नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए और क्यों, इसी विषय के साथ आज हम उपस्थित हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे टच कीजिए और घंटी के निशान को भी टच कर लीजिए और ऑल दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें इसकी सूचना आपको पहले मिल जाए नोटिफिकेशन के रूप में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए और क्यों, जानिए उपाय सहित। जहाँ आप रहते हैं वहाँ कहीं भी किसी भी दिशा अथवा स्थान पर सेप्टिक टैंक होने से कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर वास्तु के अनुसार गलत हो बिना टैंक हटाए क्या उन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है? अगर सेप्टिक टैंक गलत जगह पर आ जाए तो क्या हम उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? आइए आज इन्हीं सब विषयों पर गंभीरता से हम विचार करते हैं। मित्रों, आधुनिक समय में घर के अंदर के मलमूत्र और अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन हेतु सेप्टिक टैंक का निर्माण अत्यावश्यक है। मित्रों, सेप्टिक टैंक निर्माण लोग अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी कर देते हैं, फिर भी चाहे वो वास्तु के सिद्धांतों के अनुरूप हो या न हो, लोगों को पता नहीं चलता, परंतु गलत स्थान और दिशा में इसके निर्माण से अन्यान्य कष्टों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेप्टिक टैंक के निर्माण की अवधारणा कुछ दशकों पूर्व ही अस्तित्व में आई है, किंतु आज यह हर घर की आवश्यकता बन गई है। सेप्टिक टैंक के लिए सामान्यतः जमीन के नीचे गड्ढा बनाया जाता है। मित्रों, वास्तु के सिद्धांतों को यदि माने तो यह गड्ढा सावधानी पूर्वक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कमी और असंगतता अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का सृजन करती है। ऐसी ऊर्जा घर में रहने वालों को अनेक प्रकार से पीड़ा पहुंचाती है, साथ ही वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण भी बनती है। वास्तुशास्त्र का मानना है कि सेप्टिक टैंक का निर्माण सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मित्रों, वास्तुशास्त्र में सेप्टिक टैंक के निर्माण हेतु कुछ नियम एवं निर्देश बताए गए हैं, जिनको ध्यान से रख कर के ही सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सेप्टिक टैंक इस प्रकार बनवाना चाहिए कि इसका मुख कभी भी दक्षिण पूर्व अर्थात अग्नि कोण, दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण अथवा उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण दिशा की ओर न हो। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण से कुछ फीट छोड़ करके और लगभग 7 फीट छोड़ करके आप बनाएं तो ठीक रहेगा। मित्रों, सेप्टिक टैंक के लिए सबसे उपयुक्त स्थान उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण की दिशा मानी गई है। वायव्य कोण में भी नियम क्या है उसके विषय में हम जिक्र करेंगे। सेप्टिक टैंक की व्यवस्था इस प्रकार होना चाहिए कि उसके जल का निकास पूर्व दिशा की ओर हो तथा मल एवं अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन पश्चिम दिशा की ओर हो, या उत्तर दिशा की तरफ पानी हो और दक्षिण दिशा की तरफ उसका मल निष्कासन हो। सेप्टिक टैंक की लंबाई पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। मित्रों, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि टॉयलेट एवं स्नानगार की नाली के पाइप का निकास पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम की ओर से हो। इसके विपरीत रसोई घर का जल निकास पाइप पूर्व अथवा उत्तर की दिशा की ओर से हो। जल निकास पाइप किसी भी परिस्थिति में घर के दक्षिणी भाग में नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का निर्माण किन्हीं कारणों से भी हो गया हो तो यह व्यवस्था बनाएं कि कम से कम जल का निकास पूर्व अथवा उत्तर दिशा से हो। घर का गंदा मल उत्तर पूर्व अथवा पश्चिम की ओर अव्यवस्थित हो सकता है, किंतु दक्षिण दिशा में इसका निकास वास्तु के दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाता है। मित्रों, यदि संपूर्ण उत्तरी भाग को 9 समान हिस्सों में विभाजित किया जाए तो सेप्टिक टैंक उत्तर पश्चिम दिशा के तीसरे भाग में निर्मित की जानी चाहिए।
सेप्टिक टैंक को मुख्यतया संपूर्ण भूखंड को 9 गुना 9 के कुल 81 ग्रिड में बांट करके सेप्टिक टैंक का स्थान निर्धारित करना चाहिए। इसी हिसाब से घर में सेप्टिक टैंक हेतु स्थान का चयन कर निर्माण करना चाहिए। मित्रों, पूर्व दिशा सबसे शुद्ध एवं दैव दिशा मानी जाती है। इधर से ही जीवनदायिनी रश्मियों एवं ऊर्जाओं का घर में प्रवेश एवं प्रवाह होता है। अतः इस दिशा को सेप्टिक टैंक के लिए निषिद्ध माना गया है, क्योंकि इसकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा एवं लाभदायक किरणों एवं तरंगों का प्रवेश एवं प्रवाह अवरुद्ध एवं प्रभावित होता है। अतः वास्तु में इस दिशा को काफ़ी महत्व दिया गया है तथा इसे दोषमुक्त रखने की बात कही गई है। इस कारण से इस दिशा में सेप्टिक टैंक होना बहुत बड़ा दोषपूर्ण माना गया है। दक्षिण पश्चिम घर का सर्वाधिक शांत क्षेत्र होता है। गृह स्वामी के शयन कक्ष के लिए यह क्षेत्र सर्वथा उपयुक्त होता है, क्योंकि दिन भर के कार्य से थकान के उपरांत यहाँ आराम एवं मानसिक शांति की अनुभूति होती है। इस दिशा में सेप्टिक टैंक का निर्माण होने से अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है, जिसके कारण गृह स्वामी एवं उनकी पत्नी को घबराहट, बेचैनी, सिर दर्द एवं माइग्रेन के साथ साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में सेप्टिक टैंक होने से सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी आदि की समस्या हो सकती है। घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहने लगता है एवं दुर्घटना का भय भी सदैव बना रहता है। अग्निकोण में भी अगर सेप्टिक टैंक बनेगा तो इससे भी दुर्घटना का भय सदैव बना रहता है। घर के सदस्यों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी विकसित होने लगती है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, मारपीट, मुकदमेबाजी एवं व्यापार में नुकसान होने लगती है। ईशान कोण को ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। ईशान कोण को गुरु का दिशा कहा गया है, शिव की दिशा भी कहा गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म स्थान देवताओं का मतलब देवताओं का स्थान होता है, जहाँ हर प्रकार के देवी देवताओं का वास माना जाता है और यहाँ पर वास्तु पुरुष की भी सर होते हैं। नाभि जो कि शरीर का सर्वाधिक मर्म स्थान होता है, इसलिए ब्रह्म स्थान में भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार संपूर्ण भूभाग के 81 भागों में से एकदम मध्य के भागों में किसी भी प्रकार का निर्माण सर्वथा वर्जित है। यहाँ खुला स्थान होना चाहिए, जिसे आंगन कहा जाता है, या हॉल जिसको डाइनिंग हॉल कहते हैं बीच का, वो मध्य स्थान होता है। अतः यहाँ पर सेप्टिक टैंक का निर्माण निवासियों के पूर्ण बर्बादी का द्योतक बन जाता है, पूर्ण बर्बादी का द्योतक बन जाता है। ब्रह्म स्थान में सेप्टिक टैंक हो तो घर में सुख शांति एवं समृद्धि का सर्वथा अभाव हो जाता है एवं अकारण घर में लड़ाई झगड़े तथा पड़ोसियों से मुकदमेबाजी आदि की संभावनाएं बढ़ जाती है। घर के किसी सदस्य की हत्या अथवा अपहरण होने की भी संभावना बढ़ जाती है। घर के लोगों के स्वास्थ्य में असामान्य उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। अकारण अपमान तथा मान प्रतिष्ठा में कमी एवं संतानहीनता बढ़ जाती है। गलत स्थान पर सेप्टिक टैंक बन गया हो तो सर्वोत्तम उपाय है वहाँ से हटाना ही। फिर भी इन दोषों के कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे घर के उत्तर पूर्व में फाउंडेशन अथवा फिश एक्वेरियम लगा सकते हैं। घर के द्वार के बाहर बड़ा स्वस्तिक चिन्ह बनाएं अथवा स्वस्तिक पिरामिड लगाएं। द्वार पर ओम अथवा त्रिशूल लगाएं। साथ ही द्वार के बाहर एवं अंदर गणेश जी के 2 फोटो इस प्रकार लगाएं कि दोनों के पृष्ठभाग एक दूसरे से जुड़े हों। घर के हर कमरे में पिरामिड रखें और घर के उत्तर पश्चिम भाग में बांस का पौधा लगाने से भी इस दोष का निराकरण होता है। समय समय पर घर में पूजा पाठ तथा हवन आदि करवाते रहें। वास्तु शांति इत्यादि करवाते रहें। घर के उत्तरी क्षेत्र में मनी प्लांट न लगाएं, बल्कि दक्षिण पूर्व के कोण अग्नि कोण में मनी प्लांट को लगाएं। घर के उत्तरी पश्चिमी दिशा में विंड चाइम लगाएं। गलत स्थान में सेप्टिक टैंक हो तो उसके चारों तरफ तांबे के तार से परगोला बना करके दबा दें। यदि जगह की कमी है तथा उचित स्थान पर सेप्टिक टैंक का निर्माण संभव नहीं है तो सेप्टिक टैंक पश्चिमी भाग के उत्तरी कोने को छोड़ करके कुछ भाग बनाया जाना वास्तु शास्त्र सम्मत माना गया है। किंतु सेप्टिक टैंक की घर के मुख्य दीवार अर्थात कंपाउंड वाल से
दूरी कम से कम 5 फीट की अवश्य होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक का निर्माण भवन में प्लिंथ लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका निर्माण ग्राउंड लेवल में करना सर्वोत्तम माना जाता है। भवन का गटर उत्तर, पूर्व अथवा पश्चिम में होना वास्तु सम्मत माना गया है। दक्षिण दिशा में इसकी स्थिति कदापि स्वीकार नहीं है। वैसे लोग जो भवन के ऊपरी तलों पर रहते हैं वे इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि जल निकासी पाइप दक्षिण पश्चिम के कोने पर कदापि न हो। यदि किसी कारणवश हो भी तो उसमें जल का रिसाव तो बिल्कुल न हो। ऊपर के तल्लों से आने वाले पाइप दक्षिण पश्चिम कोने पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वास्तु विजिटिंग के लिए तथा अपनी कुंडली दिखाकर उचित सलाह लेने एवं अपनी कुंडली बनवाने के लिए अथवा किसी विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के पूजा पाठ, विधि विधान, ग्रह दोष शांति आदि के लिए और बड़े से बड़े अनुष्ठान हेतु योग्य एवं विद्वान ब्राह्मण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा हो और तो कमेंट के माध्यम से और भी कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।